ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, कैसा ट्रायंगल है? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है पी पॉइंट पे। ठीक है ना। तो थ्योरम क्या कहता है, हमने क्या पढ़ा था थ्योरम में कि अगर किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, मान लिया कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर हम एक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के उस वाले वर्टेक्स जिसपे वो राइट एंगल है, अगर इस वाले वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड क्यू आर के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है ऐसे, तो ये जो ट्रायंगल होगा ना छोटा वाला, मान लो कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट D है, ऐसे मान लिया, तो ये जो ट्रायंगल बना ना QPD ट्रायंगल QPD, ये सिमिलर हो जाएगा, ये छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले होल ट्रायंगल का, मतलब Q इसके बाद हम लिख सकते हैं D के बदले में लिख दो P, और बच गया क्या, Q लिख दिया, P लिख दिया, लिख दो R। अब देखो सुनो ध्यान से, QRP मतलब क्या, QRP ये होल ट्रायंगल हमने पूरा का पूरा लिया है। ठीक है, और हम बता रहे हैं कि ये सिमिलर होता है किसके, छोटे वाला ट्रायंगल QPD। अब देखो सुनो, ये Q जो है ना, ये वाला एंगल Q छोटे वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है Q। ठीक है, तो Q हो गया Q के इक्वल। ये जो एंगल D है ना, ये कौन सा है, ये 90 डिग्री है एंगल D, और इसके पैरेलल में P क्या है, देखो ध्यान से, P पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल D एंगल P के इक्वल हो गया और एंगल P एंगल R के इक्वल होगा, तो छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। तो दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, अच्छा सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, सेकंड ऑब्जर्वेशन यहां से हमारी क्या थी, सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी यहां से थी कि भैया ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये होगा पूरे ट्रायंगल के इक्वल। तो मीनिंग क्या है कि ट्रायंगल PRD ये सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल के। अब देखो ध्यान से, P पे बन रहा है 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना, किसका, बड़े वाले ट्रायंगल का, और छोटे वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें तो यहां पे बन रहा है 90 डिग्री। तो हमने अगर यहां पे D लिखा है तो बड़े वाले का P हमें यहां लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान से कैसे हम सिमिलर कर रहे हैं, हमने अगर D लिखा है यहां पे तो बड़े वाले ट्रायंगल का P यहां लिखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, R जो है दोनों में ही कॉमन है ना, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी, तो यहां लिख दो R, बच गया क्या, R लिख दिया हमने, P लिख दिया, Q बचा, लिख दो Q। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी ये आई, एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। ये तीन ऑब्जर्वेशन था हमारा। इसके पहले वाला क्लास में हमें यही चीज तो सीखा था कि ट्रायंगल QPD ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल QPD ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल RPD के। ऐसा कुछ ही तो हमने ऑब्जर्व किया था ना इसके पहले वाला क्लास में। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, हाँ एक न्यूमेरिकल हम करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। क्या कहता है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है कि भाई एक एंगल हमें गिवन है ACB मतलब ये वाला एंगल कितना बोल रहा है, 90 डिग्री है, ऐसा बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि CD जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो CD है ये AB पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर का मीनिंग तो यही होता है कि मान लो एक लाइन है AB और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने मान लो ऐसा कुछ ड्रॉ किया CD, तो इसका मीनिंग है कि भाई ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखो यही वाली बात तो यहाँ पर लिख दिया है हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। आइए टॉपिक पे देखो, सुनो तो क्या है ना बच्चे, हमें हमेशा ही, मैंने आपको क्या बोला, हमेशा ही कोई भी क्वेश्चन रहे, कैसा भी क्वेश्चन रहे, हमें कैसे अप्रोच करना है ये हमें आना चाहिए। हाँ मैंने आप सबको हमेशा बोला है कि अप्रोच कैसे करना है, तो मैंने बोला हमेशा देखो कि फाइंड क्या करना है, हमेशा बोला नहीं आप सबको, हमेशा मैंने बोला क्या कि फाइंड क्या करना है, ये चेक करिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कुछ ये कि भाई BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, हम यहाँ पे देखें तो BC स्क्वायर ये है, AC स्क्वायर ये है, BD बाई AD मतलब BD ये है, AD ये है। तो फिर हमारा सब बाउंस करने लगा कि भाई क्या बोल रहा है, हाँ कैसे प्रूफ कर देंगे हम। हमारा AJ सर तो बोलता है कि देखो फाइंड क्या करना है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। तो बच्चे अभी एजे सर ये भी तो बोले कि अगर कुछ समझ में ना आए
तो क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। देखोगे क्या कोई ऑब्जर्वेशन दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन के पढ़ने से, तो हम आए क्वेश्चन वाले भैया के पास पूछे, भैया कुछ बता सकते हो तुम। मुद्दा की बात यह है कि हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि भैया एंगल ACB है 90 डिग्री, मतलब ये वाला। अच्छी बात है, तो दिमाग को याद आया, अच्छा हम पढ़े हैं कि भैया 90 डिग्री जब जैसे ही बोल दिया मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है। दिमाग को ये पहले पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है। और जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये जो की पॉइंट है ना CD जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा AB पे, और इससे हमें ये पता चला अच्छा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACB जो राइट एंगल है पॉइंट C पे, और CD जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब आया अच्छा अभी तो वो कंसेप्ट पढ़े थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के वो वाले वर्टेक्स जिस पे वो ट्रायंगल राइट एंगल है, अगर उससे उसके अपोजिट साइड के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है। क्या 3 बातें हमने सीखा था कि ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े के सिमिलर होता है, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ये बड़े के सिमिलर होता है, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं। बच्चे मैंने क्वेश्चन भी टेस्ट में दिया था, आज फिर से रिपीट कर दिया, इसके पहले क्लास से पढ़ा चुका हूं, फिर भी अगर बच्चे आपको डाउट हो तो इसका मतलब आपने रिवाइज नहीं करा है। चलो कोई नहीं, तो अब क्या करोगे, हमारे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर लिखे कैसे, तो लिखो यहाँ पे टू प्रूव। हम हमेशा बोले क्या फाइंड करना है, क्या प्रूफ करना है उसको पहले लिख दो, तो लिखोगे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो भाई ये वाली लाइन को उठाओ यहाँ पे आके लिख दो, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा इतना लिख दो। अब जैसे ही ये लिख दिए तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमारा दिमाग चला नहीं, तो हम गए क्वेश्चन के पास, पूछे भैया तुम्हारे पास क्या क्या है, मतलब गिवन डाटा क्या क्या है, ऐसे सोचना स्टार्ट करो। तो अब लिखोगे भैया गिवन क्या क्या है, तो हमने बोला भाई हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो पहला पॉइंट ये गिवन है तो लिख दो यहाँ पे एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट हमें क्या गिवन था, ये वाला कि भाई CD जो है परपेंडिकुलर होगा AB के, और क्योंकि ये दोनों पॉइंट जैसे ही हमने देखा तो हम बोलेंगे कि भैया अकॉर्डिंग टू थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमारे पास है कि एंगल ACB इक्वल्स 90 डिग्री, और लिखोगे सीधा कि यहां पर लिखोगे, लिख सकते हो क्या कि सिंस एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री देयरफॉर क्या ट्रायंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा लिख दोगे। अरे भाई क्योंकि एंगल ACB 90 डिग्री के इक्वल है ये वाला, और किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो क्या होता है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसको लिखने में क्या जाता है, ये तो हम आराम से सोच पा रहे हैं ना बच्चे। अब देखो सुनो, हमने लिख दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अब आगे क्या, तो आगे दूसरा पॉइंट है कि भाई CD जो है परपेंडिकुलर होगा AB को, तो यहां लिखोगे सिंस CD इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि CD AB पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये जो CD है ना ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ऐसा। तो अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम या फिर बाय थ्योरम। थ्योरम कहता है ऐसा, बस एक लाइन ये लिखोगे काम चल जाएगा। थ्योरम कहता है ऐसा, थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम पहला पॉइंट कहता है क्या कि छोटे वाला ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल को ब्रेक करके दिखा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना बच्चे, हाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो छोटे वाला जो ट्रायंगल है ना, एक बार जो है एक बार हम थोड़ा सा बता ले फिर कमेंट सब पे पढ़ते हैं। छोटे वाले ये जो ट्रायंगल है पूरे के सिमिलर होगा, तो एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं। मान लो इसको हमने ब्रेक किया, ये A है ये वाला, ये C है ये वाला, ये D है ये वाला, दिस वन, ठीक है। अच्छा अभी ये वाला जो ट्रायंगल है ना इसको हमने ऐसे बना लिया, देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट D है लिख दिया हमने, ये वाला पॉइंट C है लिख दिया हमने, ये दिस वन इज B, ऑलरेडी आई हैव रिटन तो सीट, हाँ इसको देखो बच्चे। और थर्ड वन तीसरा ट्रायंगल हम पूरा प्योर ये वाला बनाएंगे, हाँ बिना परपेंडिकुलर का। मान लो ये है, दिस वन इज C, दिस वन इज B एंड दिस वन इज A, हाँ लाइक दिस, हाँ हम इसको जस्ट ड्रॉ किए, समझने के लिए आसान रहेगा। तो अब हमने क्या बोला, ये थ्योरम क्या कहता है कि भाई सबसे पहले तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, उसके पहले ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा और ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा। अब कैसे सिमिलर होगा उसको हमने कैसे बोला, हमने देखा कि भाई एंगल C यहां पर 90 डिग्री है, अच्छी बात है, एंगल D यहां पे 90 डिग्री है, अच्छी बात है, और एंगल D यहां पे भी 90 डिग्री है, अच्छी बात है, क्योंकि भाई ये दोनों पॉइंट D यहीं से तो निकाले हैं ना, इन दोनों को अगर आप मीट कर दो, इन दोनों को मिला दो तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चे, ठीक है। तो अब सुनो,
मैं जो बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनना कि हमने क्या देखा कि अगर हम ट्रायंगल इसमें और इसमें कंपेयर करें तो हम क्या देखें कि एंगल डी एंगल सी के इक्वल लिखोगे। अगर हम फ्रॉम ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACB, मतलब कि इसमें और इसमें देखो ध्यान से, हम पहला पेयर किसको कर रहे हैं, इसको और इसको रिलेट कर रहे हैं। इसको हमने दिया नंबर 1, ठीक है, ये हमने दिया नंबर 1, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि भाई, अब ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, ये लिखना नहीं है बच्चे, समझा रहा हूं। देखो सुनो कि भाई एंगल डी जो है ना, ये किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट ये कि देखो ध्यान से, ये भी एंगल ए है और ये भी एंगल ए है, दोनों कॉमन हो गया ना, दोनों कॉमन हो गया ना। तो क्या हो गया, एंगल ए जो है वो एंगल ए के इक्वल है। तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या आई कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, यही तो हम बताए थे। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ए इसका एंगल, ए इसका एंगल, तो लिख दो यहाँ पर ट्रायंगल ए यहाँ पे सिमिलर होगा ट्रायंगल ए यहाँ पे। अच्छा, डी सी के इक्वल है तो यहाँ पर लिख दो डी, यहाँ पे लिख दो सी। अच्छा, ए के इक्वल है तो ये तो हम लिख चुके हैं ए। अब हम जैसे ही ए डी लिख दिए, बचा क्या सी, तो लिख दो यहाँ पे सी। अब जैसे ही हम ए सी लिख दिए, इसमें ए सी लिख दो, बचा क्या बी, तो लिख दो यहाँ पे बी। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, देखो सुनो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन हमारी ये आई कि एंगल ए के इक्वल है, एंगल डी जो है वो सी के इक्वल है, एंगल डी जो है वो सी के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो बी के इक्वल है। अब मुझे आप सब देखो ध्यान से, बोलो ये जो मैंने लिखा है ये आप सबको समझ में आया है, सबको समझ में आया? अरे क्या बोला है, देखो भाई सबको समझ में आया है तो बोलो, फिर से हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। देखो सुनो, हम इन दोनों ट्रायंगल को बोल रहे हैं सिमिलर होगा। हमने बोला भैया ए एंगल ए के इक्वल है, हाँ है, डी एंगल सी के इक्वल है, देखो डी जो है वो सी के इक्वल है, हाँ है, बच गया सी भी, वो हमने लिख दिया। तो पहला पॉइंट ये हमारा आया। यहाँ तक की बात अगर आप सब समझ गए हैं तो हमें फटाफट बोलना है यस। आगे बढ़े, ये ट्रायंगल इसके इक्वल होगा। अब ये कैसे करोगे, देखो ध्यान से सुनो, बी दोनों में कॉमन है ना, दोनों में बी कॉमन है तो लिख दो ना यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ भी बी लिख दो, सिमिलरिटी का साइन देकर ट्रायंगल यहाँ भी बी लिख दो। यहाँ डी एंगल पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे सी बन रहा है तो यहाँ पे डी लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो। अभी बी डी कर दिए, बच गया क्या सी, लिख दो यहाँ पे सी। अभी बी सी कर दिए, बच गया क्या ए, लिख दो यहाँ पे ए। सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, देखो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि भाई ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो देखो डी वाला पॉइंट इक्वल है, सी वाला पॉइंट इक्वल है, तो लिखो ना इसको यहाँ पर आप ट्रायंगल सी लिख दो, दोनों इक्वल है, इसका भी सी लिख दो, ये वाला डी लिख दो, इधर भी जो है वो आपस में, या फिर सीधे लिख दो ना ए सी डी सिमिलर होगा बी सी डी के, ऐसे लिख सकते हो ए सी डी या फिर सी डी ए, ये सिमिलर होगा सी डी बी के, ऐसे लिख दो। सी डी ए ये सिमिलर होगा सी डी बी के, ऐसे लिख दो। तो अब जैसे ही हमने ये वाली बातें पाई तो हमारे पास अब यहां से क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, देखो ध्यान से बच्चे। अब इसको हम हटाते, देखो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना बच्चे तो ले लो, और नहीं तो फिर रुको, इसको हम हटाते हैं और इसको समझो ध्यान से। देखो अब ये तीनों बातें हमको थ्योरम से आया, तो अब इससे हम क्या क्या पा सकते हैं। अब देखो ध्यान से, हम इसको लिखते हैं। अब लिखो यहां पे, देखो फ्रॉम वन से, वन वाले पॉइंट से हम क्या पाएंगे, देखो सुनो हमारे पास क्या है। और नहीं तो एक काम करो ना, इसके नीचे ही लिख लेना आप सब। मैं तो आप यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए वहां पर मुझे लिखना पड़ रहा है, आप सब बच्चे इसके नीचे ही लिख लेना। आप देखो सुनो, मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पे कि ट्रायंगल ए डी सी जो है ना, ये सिमिलर है ट्रायंगल ए सी बी के। ये हमारे ऑब्जर्वेशन है ना यहाँ से। तो यहां से हम और एक ऑब्जर्वेशन क्या पाएंगे, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर, हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए डी बाई ए सी इक्वल्स टू डी सी बाई सी बी इक्वल्स टू ए सी बाई ए बी। सुनो बच्चे, मैं पढ़ाने में यहाँ बिजी हो जा रहा हूँ, किसी के बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बार बार पी लिखना, मैं रिपीट करके बताऊंगा। ऐसा ना हो कि मैं समझा रहा हूँ आपका बाउंस जा रहा है और आप पूछ ही नहीं रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको रिपीट करके मुझसे बार बार पूछना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट से हमारी ये ऑब्जर्वेशन आई। अब सेकंड से देखते हैं क्या मिलता है हमें। फ्रॉम टू, देखो ये टू है ना ये वाला, अब इसको लिखते हैं यहाँ पे कि भाई ट्रायंगल बी डी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल बी सी ए के, ट्रायंगल बी सी ए के। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई बी सी इक्वल्स टू डी सी बाई सी ए इक्वल्स टू बी सी बाई बी ए।
देखिए सुनिए बच्चे, ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमने कैसे लिखा, हमने जस्ट इन दोनों पॉइंट को ऑब्जर्व किया और यहां से हमने ये वाली बातें पाई। देखो ध्यान से, ये पाया और ये पाया। अब देखो ठीक इसी तरीके से तीसरे वाले से भी हम एक पॉइंट पाएंगे, लेकिन हमने प्रूफ क्या करना है, हम ध्यान से अगर देखोगे बच्चे तो हमें चाहिए BC स्क्वायर और AC स्क्वायर का रिलेशन। अब देखो अगर मैं यहां पर इसको टेक करूं और इसको टेक करूं तो AC को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर मिल जाएगा। अगर मैं यहां से लूं और AD बाई AC मतलब कि ये वाला इक्वल्स टू AC बाई AB, अगर मैं सिर्फ इसको लेके सॉल्व करूं और इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं बच्चे इन दोनों को, तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा AC स्क्वायर और ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल्स टू AD बाई AB, ऐसा हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखो ध्यान से, यहां पर हमको क्या चाहिए, अच्छा सुनो छोड़ो, हमको क्या मिल गया, यहां से AC स्क्वायर मिल गया, हमें और क्या चाहिए, हमें AC स्क्वायर तो मिल गया, हमें BC स्क्वायर चाहिए ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको और इसको, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेकर चलूं तो BC और BC को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से BC स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे क्या करोगे, देखो सुनो, BD बाई BC इक्वल्स टू BC बाई BA। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आपस में तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू BA। तो या तो BA लिख दो या फिर AB लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये हमारा ऑब्जर्वेशन यहां तक आया है, तो ये देखो ध्यान से बच्चे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर डिवाइड नहीं होगा, हाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर मल्टीप्लाई ही तो होगा ना, डिवाइड कैसे हो जाएगा, लीजिए करेक्ट कर दिया। हाँ क्या है ना, हमने क्या किया है उसको देखो, सुनो ध्यान से, हमने कुछ नहीं किया, हमको एक क्वेश्चन दिया गया था और उस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते चले हैं, हम रिपीट कर ही देते हैं, हाँ रिपीट कर देते हैं। और सुनो, देखो सुनो बच्चे, एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ACB और वो पॉइंट C पे राइट एंगल है, मतलब पॉइंट C 90 डिग्री के इक्वल है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि CD जो है ना वो AB पे परपेंडिकुलर है, तो हमें बोला था प्रूफ करो ये। हमने क्या बोला, हमने बोला अच्छा ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल है और CD AB पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तीन बातें, ये तीन पॉइंट। इसके पहले हमने कुछ नहीं लिखा है, ट्रू प्रूफ क्या करना है वो यहाँ लिख देना है। हमारे पास गिवन क्या क्या था वो हमने लिख दिया और उससे फिर ये सारी बातें गिवन थी हमने लिख दी। और थ्योरम क्या कहता है, ये तीन बातें कहती है। थ्योरम क्या कहता है कि पहला तो ये कि ये जो छोटे बड़ा ट्रायंगल है ये पूरे का सिमिलर होगा, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल फिर वापस से पूरे को सिमिलर होगा और ये दोनों छोटे वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। और यही बातें हमने यहाँ पर लिखी हुई है बच्चे, हमने रिपीट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब इनसे अप्रोच लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट से और सॉरी पॉइंट फर्स्ट से पॉइंट सेकंड से, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 हमने ये बातें पाई और उनसे हम सॉल्व करके ये बातें पाए, ठीक है। सब जानते हो कि हमने कैसे किया है। अब हमें चाहिए क्या वो हमें देखना है। इसको बोल दिया कि तुम इक्वेशन 3 हो और इसको बोल दिया तुम इक्वेशन 4 हो। हमें चाहिए क्या था, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर कैसे आएगा, अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दे। तो अगर हम लिखे यहां पर कि भैया 4 डिवाइडेड बाई 3, अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चे ध्यान से एकदम, हाँ चलो। तो अब जो है ना देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू BA, ठीक है, डिवाइडेड बाई AD इंटू AB। देखो देखो सुनो, किसी को भी डाउट है तो बोल देना। यहां पे हमने कुछ नहीं किया, इसको डिवाइड कर दिया इससे और हमने लिखा ऐसा। हम जानते हैं यहाँ पे BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर हमें मिल गया और हमें चाहिए BD बाई AD। तो हमने देखा देखो BD भी है AD भी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये BA बाई AB था। भाई BA को BA लिखो या फिर AB लिखो, बात तो बराबर है ना। तो आप BA को BA ना लिख करके सीधा AB लिख सकते हो, इसके जगह पे लिख दो AB, लिख दो ना AB, क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे ही आपने AB लिखा तो देखो सुनो, ये दोनों कट हो जाएगा ना, दोनों कट हो गया, ठीक है। तो अब रेस्ट बचा क्या, बचाना BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल्स टू BD बाई AD। देखो, और यही तो हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया यहां से, द शी प्रूफ।